और पूरा खंजर खोपड़ी के आर पार कर दिया। शांत स्वभाव वाले अक्सर खतरनाक होते। क्रूर सैनिक एक बूढ़े कमांडो पर गोलियां बरसा रहे थे। आग में लिपटा कमांडो एक नदी में कूद जाता है। कमांडो के पास भारी मात्रा में सोने से भरा बैग था। सभी सैनिक उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह ऊपर जरूर आएगा, लेकिन बूढ़ा कमांडो पानी में अपनी सांस रोक कर बैठा हुआ था। वह अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता था। सैनिक उस पर निशाना लगाकर तैयार खड़े थे। थोड़ी देर बाद वह पानी से ऊपर आता है। ये लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कमांडो फिर से पानी में चला जाता है। वह ऊपर सांस लेने आया था। तभी नाव से एक सैनिक पानी में कूद जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कमांडो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह पीछे से सैनिक को पकड़कर उसे स्वर्ग पहुंचा देता है। पानी के ऊपर खून दिखाई दे रहा था। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर घबरा गया। सिपाहियों के लीडर ने दूसरे सिपाही को पानी में जाने को बोला। दूसरा सिपाही डरते हुए पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद फिर से पानी में खून दिखाई देने लगा। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। वह जानता था कि अब उसे पानी में भेजा जाएगा। सिपाहियों का लीडर उसे वापस आने को बोल रहा था, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से लीडर उसे मारने का आदेश देता है और नाव वाले सिपाही को गोली मार दी जाती है। लेकिन उस नाव को कमांडो ने पकड़ रखा था, जिस वजह से कमांडो किनारे पहुंच चुका था। एक सैनिक अपनी मशीन गन घुमाता है और उस कमांडो पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, लेकिन कमांडो ने उस सैनिक की बॉडी को कंधे पर लाद कर खुद का बचाव करते हुए भागने लगा। बूढ़ा कमांडो सैनिकों की बॉडी से बचाव करते हुए भाग रहा था। दुश्मन लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। पर ये लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उसका कुत्ता यही रह गया था। ये कुत्ते के साथ वो करने वाले थे जिसे देखकर रूह कांपने वाली थी। बूढ़ा कमांडो वहाँ से बचकर आ गया था, लेकिन उसने देखा यहाँ सब कुछ उन्हीं सिपाहियों ने तबाह कर दिया था। उन्होंने पूरा एक गांव जला दिया था। बूढ़ा आदमी एक गैस स्टेशन पर आता है और कुछ देर यही आराम करने की सोचता है। उसके हाथ में सोने से भरा बैग था। थोड़ी देर बाद इसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है। बूढ़ा आदमी बाहर देखने जाता है। इसका कुत्ता भागते हुए इसके पास आता है। आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन कुत्ते के ऊपर बम बांध रखा था। आदमी जल्दी से निकाल कर फेंक देता है। बम फट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसने देखा उसके सामने वही क्रूर सिपाही खड़ा था। बूढ़े कमांडो को वो फंदे पर लटका देते हैं। थोड़ी देर उसके मारने का इंतजार करके चले जाते हैं, लेकिन कमांडो अभी जिंदा था। वो खंभे में लगी कील का सहारा ले रहा था। इस तरह लटके हुए उसे सुबह हो जाती है। सुबह एक हवाई जहाज पास से गुजरता है, जिसकी हवा से रस्सी सरक जाती है। इस तरह वो नीचे गिर जाता है। बूढ़े कमांडो को क्रूर सैनिक फंदे पर लटका देते हैं और काफी देर तक उसके मरने का इंतजार करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन बूढ़ा कमांडो अभी जिंदा था। वह एक किल की मदद से खुद को ऊपर धकेल रहा था। इसी तरह लटके हुए उसे सुबह हो जाती है। इस दर्द से गुजरने के बाद अच्छे अच्छे लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक हवाई जहाज गुजरता है, जिसके कारण फंदा सरक जाता है और बूढ़ा कमांडो नीचे गिर जाता है। वहीं दो सैनिक तेल लेने आए थे। उनकी नजर कमांडो पर पड़ती है। एक सैनिक उसे देखने जाता है। बूढ़ा कमांडो जमीन पर गिरा हुआ था। सैनिक दूसरे साथी को बताता है कि यह जिंदा है। दूसरा सैनिक उसे मारने का आदेश देता है और मारने के लिए निकालता है। तभी बूढ़ा कमांडो उसे लात मारता है, जिससे उसका मुंह पत्थर पर जा लगता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। इस सैनिक को लग रहा था कि बूढ़ा कमांडो मारा गया है, जिस वजह से वह उसके डॉग को भी मारने का आदेश देता है, लेकिन बार बार डॉग के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से वह बाहर देखने जाता है। उसने देखा कि उसका साथी जमीन पर गिरा हुआ था। तभी कमांडो पीछे से सैनिक पर हमला कर देता है और दोनों को मार गिराता है, लेकिन उन सैनिकों ने उसका सारा सोना छीन लिया था। उसके पास केवल एक ही टुकड़ा बचा था, जिसे वह जमीन में गाड़ देता है। बूढ़ा कमांडो क्रोध